में से बहुत लोग एक न्यूज को जान चुके होंगे दैट रिसेंटली इंडिया हैज टेकन ओवर चाइना एज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। इसके साथ लेकिन एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है, दैट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो कि फरवरी के अंदर 2024 में 8% था, जो पहले 6.8% था। सो यू कैन सी कि पॉपुलेशन के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रहा है। एज पर द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑफ द 13 मिलियन पीपल हु जॉइन इंडियाज वर्कफोर्स each year, only 1 in 4 management professionals, 1 in 5 engineers and 1 in 10 graduates are employable. बट क्या इसका ये रीजन है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं? ये रीजन नहीं, और ये मेरे को भी बहुत ज्यादा शॉकिंग लगा था। इनफैक्ट मैं सोच रहा था कि थोड़ा बहुत ये रीजन हो सकता है, लेकिन इतना मेजर डिफरेंस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। किसी को भी अगर हम बोलते हैं ना कि यार अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ रहा है, सबके दिमाग में सबसे पहली चीजें आती है कि इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही, अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं है। बट दैट इज नॉट ट्रू यहाँ पे। सो अकॉर्डिंग टू नासकॉम्स रिपोर्ट, इंडिया हैज अराउंड 1.1 मिलियन डिजिटल वाइट कॉलर जॉब्स विच आर इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 30% प्लस। यानी कि जितना भी सप्लाई बढ़ रहा है, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, ओनली 20% आर गेटिंग फुलफिल्ड, या ओनली 20% पीपल आर गेटिंग एम्प्लॉयड उन अपॉर्चुनिटीज के अंदर। तो यार अगर इतना सब कुछ हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, एक साइड पे हमारे पास इतने सारे ग्रेजुएट्स है, एक साइड पे हमारी इतनी अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, जॉब्स बढ़ रही है, तो क्या रीजन है क्यों इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयबल हो रहे हैं और उनको नहीं मिल रही है अपॉर्चुनिटीज? इसका आंसर इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। अब चलो इस इश्यू को हम वन बाय वन पार्ट्स में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। और हमेशा मैं बोलता हूँ कि सबसे बड़ा रीजन इज द एजुकेशन सिस्टम। सो एजुकेशन सिस्टम के अंदर मैं अगर डिटेल में बात करूं तो जाहिर सी बात है, वी नो दैट यहाँ पे जो कॉलेजेस अच्छे हैं उसमें सीट्स बहुत कम अवेलेबल होती हैं, या स्कूल्स के अंदर सीट्स बहुत कम अवेलेबल होती है। बट मेजोरिटी गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छे नहीं माने जाते, प्राइवेट स्कूल्स आर कंसिडर टू बी टॉप, जिसके अंदर फिर फीस इशू काफी लोगों को हो जाता है। बट लेट्स से कि आप गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जा रहे हो, आप एक अच्छे कॉलेज या एक अच्छे स्कूल में जा रहे हो, तो भी यहाँ पे इशू ये रहता है, अपार्ट फ्रॉम फीस एंड ऑल विच इज सेकेंडरी, वो है आउटडेटेड करिकुलम। हम अगर बात करें, मैं अपना पर्सनल एग्जांपल लूँ, मैंने बीकॉम ऑनर्स करा दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मेरा कॉलेज वाज अमंग द टॉप कॉलेजेस इन इंडिया फॉर कॉमर्स, बीकॉम ऑनर्स के लिए वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस। एसआरसी से भी ज़्यादा सीट्स थी वहाँ पे फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। बट जब मैं पढ़ता था वहाँ पे, तो करिकुलम तो सेम होता है अक्रॉस यूनिवर्सिटीज़। उस केस के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मैं देखता था यार, हम मार्केटिंग पढ़ रहे हैं बुक से, हम एडवर्टाइजिंग पढ़ रहे हैं बुक से, और मेरी खुद की फाइनेंस नॉलेज काफ़ी अच्छी थी उस टाइम पे जब मैं कॉलेज में था, 19-20 की एज में। मैंने देखा कि जो हम फाइनेंस में भी पढ़ रहे हैं ना, इट इज़ नॉट रियल लाइफ। एडवर्टाइजिंग में हम आज भी पढ़ रहे हैं पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन एज अ मेथड ऑफ एडवर्टाइजिंग। डिजिटल मार्केटिंग का कोई रोल नहीं है उसके अंदर, एसईओ का उसमें कोई रोल नहीं है, वो चीज़ें होती कैसे वो इतना वास्ट है, उसका कोई रोल नहीं है उसके अंदर। फाइनेंस में हम वैल्यूएशन सीखते हैं पेपर के ऊपर, कौन कर रहा है पेपर के उसके अंदर मुझे आज तक नहीं पता है। देर इज नो प्रैक्टिकलिटी। आई नो सो मेनी पीपल हु हैव डन BFIA, दे हैव डन CFA, दे हैव डन FRM, बट उनकी खुद की फाइनेंस की नॉलेज इज नॉट गुड। सो आई थिंक करिकुलम ऑल्सो प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, कि जो अगर आप बात करोगे कंपनी वालों से, द वर्क, द थिंग्स दैट दे डू हैज नथिंग टू डू विद वॉट इज टॉट। सो आई थिंक दैट इज अनदर बिग गैप जो कि एक क्रिएट हो चुका है। सो स्कूल से लेकर कॉलेज तक दिस मिसमैच बिटवीन एकेडमिक ऑफरिंग्स एंड इंडस्ट्री नीड्स leaves a lot of graduates unprepared for the competitive job market, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही हैं। तो आप बस ये गैप देखो यार, जितनी ना ओपनिंग है उससे कहीं ज्यादा एप्लीकेशन है, लोग ज्यादा है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, पेपर भी डिफिकल्ट होता जा रहा है। अब मैं एक और बात करता हूँ जो कि बहुत लोग समझ चुके होंगे अभी तक, या फेस कर चुके होंगे, फेस करने वाले भी होंगे मेरे चैनल पे आई एम श्योर, उन यूनिवर्सिटीज की जो आपको प्लेसमेंट्स के सपने दिखाते हैं या फिर प्लेसमेंट्स के सपने बेचते हैं। आई डू नॉट नो, दे क्लेम 70, 80, 90% प्लेसमेंट्स, जहाँ पे IIM तक ये प्लेसमेंट को अभी तक नहीं बोल पाते हैं। बिकॉज क्या ये झूठ है? द आंसर इज नो, ये झूठ नहीं है। बट पता है यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या है? अगर लेट्स से मैं गया वहाँ पे फाइनेंस पढ़ने, मैं फाइनेंस की स्पेशलाइजेशन करने गया हूँ, उन यूनिवर्सिटीज़ में घूम फिर के ये होता है कि मेरी अगर जॉब लगती भी है ना, आई गेट इनटू सेल्स। आई डू नॉट वांट टू डू सेल्स, आई वांट टू गेट इनटू फाइनेंस। एंड सेल्स इज समथिंग जो बहुत लोगों को करना है, लेकिन अगर मैं फाइनेंस के लिए जा रहा हूँ, मुझे सेल्स नहीं करना। मैं बीटेक के लिए, एमटेक के लिए जा रहा हूँ, मुझे सेल्स नहीं करना है। किसी बैंक में रैंडम जगह पे मेरे को बैठ के सेल्स नहीं करनी है। सो दे काउंट इट एज प्लेसमेंट्स एज वेल, विच इज़ वाई अ लॉट ऑफ पीपल दे आर नॉट गेटिंग द राइट थिंग्स टू डू इन देयर लाइफ। इनफैक्ट अब तो ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी आ गए हैं जहाँ पे आपको 10,000 का कोर्स 1-1 लाख का, 1.5 लाख का, 2-2 लाख का बेचा जा रहा है, जस्ट फॉर द नेम ऑफ प्लेसमेंट। 75-80% कॉलेज अटेंडेंस इन सारी यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए, बट वहाँ पे जो क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है, क्या वो रियल में भी एप्लीकेबल है? इसका आंसर तो मैं
आप सब लोगों पे छोड़ देता हूँ। पर अब ना एक खास बात पता क्या है, जब मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ ना, तो मुझे लगता है ये वाली चीज़ें वो समझ पा रहे हैं खुद से। ये गैप धीरे धीरे फिल हो रहा है जहाँ पे लोग इस चीज़ को खुद से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई नाउ सम इंस्टीट्यूशंस आर डूइंग रियली वेल, क्योंकि उनको पता है कि ये गैप है और ये गैप हम फुलफिल कर सकते हैं। सो दैट इज वाई वन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस नेम्ड Altera इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और एम बाय डिजी एक्सेल आर वर्किंग हार्ड टू ब्रिज दिस गैप। एंड ट्रस्ट मी, मैं इस यूनिवर्सिटी में खुद से गया हूँ। इट्स वेरी क्लोज टू माई हाउस। आई लिव इन दिल्ली, इट्स इन गुड़गांव, तो आधे घंटे का ही रास्ता। आई नो द फाउंडर पर्सनली। आई कैन टेल यू दैट दे आर रीडिफाइनिंग द मार्केटिंग एजुकेशन लैंडस्केप इन इंडिया, ऑब्वियसली देयर flagship program PGP in applied marketing के through. Now this program is specifically designed to build the next generation of marketing and product leaders in India. यही जरूरी है यार। And AIM is a truly industry backed institute and is also a knowledge partner to companies like Amazon and HUL. But सबसे जरूरी होता है कि how do we measure the credibility of the institute, because वो भी तो equally important है। So ये है एक बहुत जरूरी पार्ट। India's leading institutions use their e-commerce and marketing education for their own employees. बिकॉज यूजली अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, अगर लेट्स से कोई मेडिकल पढ़ने जा रहा है तो उनको जो पढ़ा रहा है ना वो खुद भी एक प्रैक्टिशनर होता है। बट लेट्स से मार्केटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, मार्केटिंग की बात मैंने पहले भी करी वीडियो के अंदर। क्या जो हमको मार्केटिंग पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है वो खुद से एक मार्केटिंग प्रोफेशनल है? क्या वो खुद से जो पढ़ा रहे हैं उन्होंने वो किया है, या फिर वो रियल लाइफ मार्केटिंग को समझते हैं? द आंसर इज flat no. And that is when AIM thought, why not create an opportunity for the industry by the industry? तो यहाँ पे you will be taught by industry specialists who have worked with companies like Amazon, Bain, EY, Goldman Sachs and many more. बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है? मैंने बोला कि बाकी क्लासरूम्स में बोरिंग चीजें हो रही हैं, खराब चीजें हो रही हैं, यहाँ पे डिफरेंस क्या है? सो यहाँ पे एट AIM यू लर्न बाय डूइंग थिंग्स लाइक वर्किंग ऑन सिमुलेशंस, केस स्टडीज एंड रियल लाइफ प्रोजेक्ट, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। हर एक स्टूडेंट का एक असाइन मेंटर होता है जो उनसे 1-to-1 कनेक्ट करता है, बैठता है उनके साथ, उनको हेल्प करता है फिगर आउट करने में चीज़ों के बारे में। यहाँ पे यू वोंट बी गिवन अ 50 पेज का रिटर्न असाइनमेंट। यहाँ आपकी असाइनमेंट होगी टू बिल्ड अ D2C ब्रांड फ्रॉम स्क्रैच या फिर अ यूट्यूब हैंडल फॉर अ ब्रांड। थिंग्स आर केप्ट रियल। मैंने हमेशा बोला कि जब फाइनेंशियल मॉडलिंग करने जाओ ना, तो फाइनेंशियल मॉडलिंग के इंटर्नशिप मिले ना मिले, लाइव प्रोजेक्ट जरूर कर लो। तो यहाँ पे ये रियल लाइफ प्रैक्टिकल चीजें करवाई जा रही है इन मार्केटिंग, और यहाँ नहीं सीखोगे तो कहीं और भी नहीं सीख पाओगे, बिकॉज यहाँ पे हम प्रैक्टिकली चीजों को सीख पाएंगे। यू विल इवन बिल्ड योर ओन पर्सनल ब्रांड, एंड दैट्स व्हाई टॉप कंपनीज लव टू रिक्रूट AIM ग्रेजुएट फॉर रोल्स इन ब्रांड मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड ग्रोथ मार्केटिंग। एंड इफ यू थिंक व्हाई, द आंसर from one of their recruiters is on the screen. They teach what the industry demands, so if you want to escape the trap and race, this is one of the best opportunities you will ever come across. Yeah, so to explore more, check the link in my description एक बार जरूर। I'm pretty sure कुछ अच्छा ही you will get. In fact, 3 Idiots जैसी मूवीज में ये सब कुछ दिखाया भी गया है कि एक जगह पे एक बच्चा होता है चतुर, जो पूरी बुक्स को रट लेता है, और एक जगह पे एक बच्चा होता है रैंचो, जो कि बुक्स रटे या ना रटे चीजों को समझता है, स्किल्स डेवलप करता है, एंड देन बाहर जाता है अपनी जिंदगी में चीजें करने। बट ट्रस्ट में इतनी पुरानी मूवी हो गई वो कि मैंने पता नहीं स्कूल में देखी थी या कॉलेज, नहीं स्कूल में ही देखी थी डेफिनेटली। 10 साल तो हो गए शायद उस मूवी को आए हुए, और ट्रस्ट में आज तक वो चीजें अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, कूल लगता है यार, वाओ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बट आज तक हम लोग किताबों में ही फंसे हुए हैं, उसी के ऊपर एडमिशन हो रहा है, उसी के ऊपर सब लगे हुए हैं। लेकिन जब जॉब्स करने जाते हैं ना, तब समझ में आता है कि उसका कोई कनेक्शन होता नहीं है खास। एक और जो दूसरी चीज़ आती है अपार्ट फ्रॉम कॉलेजेस, अगर कॉलेज वाला चीज़ सॉर्ट हो भी जाए, तो अगर कोई बच्चा बोलता है कि मुझे कंटेंट क्रिएशन शुरू करना है या मुझे बिजनेस खड़ा करना है, स्टार्टअप करना है, तो पेरेंट्स का भी थोड़ा वैलिडेशन नहीं मिलता है इतनी ईजिली, बिकॉज यार उनकी भी बहुत ज़्यादा गलती है नहीं इसमें। अ लॉट ऑफ पेरेंट्स डू नॉट नो द न्यू एवेन्यूज दैट आर कमिंग अप इन रिसेंट टाइम्स। AI का अगर आप उठा लो, कंटेंट का अगर आप उठा लो, कंटेंट के आसपास इतना कुछ है, डिजिटल मार्केटिंग भी है, देर आर जस्ट सो मेनी थिंग्स। सो आई अंडरस्टैंड कि काफ़ी डाउट्स हो सकते हैं उनके मन के अंदर भी, बट ट्राई करना हमारा काम है, कुछ अच्छा बिल्ड करना हमारा काम है। बाकी इसके अलावा यार कोई भी क्वेश्चन होता है, ऑलवेज से कि कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। आई ट्राई टू आंसर द मैक्सिमम क्वेश्चंस, वहाँ पे कुछ भी होता है पूछ लिया करो आराम से। I'll try to help you out in the best possible manner. And there is a very famous quote of a very famous teacher, Khan sir, जिन्होंने कहा था एजुकेशन सिस्टम में ना तो एजुकेशन है और ना तो सिस्टम, एंड आई फाइंड इट समवॉट वेरी ट्रू। तो जो मैंने वीडियो के बिल्कुल बिगिनिंग में बताया कि यार इस पर फोकस मत करो कि हम एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंज कर देंगे, क्या ठीक है क्या गलत, अपने पे काम करना तो हमारे हाथ में है ही, उस पर फोकस करो। रेस्ट ऑफ द थिंग्स होपफुली विल टेक केयर ऑफ इट सेल्फ विद टाइम। अगर कोई पेरेंट इस वीडियो को देख रहा है, ट्राई टू हैव अ कॉन्वर्जेशन विद योर चिल्ड्रन एज वेल कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ होता है तो आई एम ऑल ईयर्स फॉर ऑल दी गाइडेंस दैट आई कैन प्रोवाइड। साथ ही साथ ये जो न्यू एज इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, ये काफ़ी कुछ चेंज करने वाला है। आई पर्सनली फील वन ऑफ देम, आई ऑलरेडी टोल्ड यू डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, डू चेक इट आउट वंस।
एंड कुछ भी और होगा लेट मी नो इन द कमेंट्स। टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।